नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। बता दें कि नामांकन रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने रायपुर को अपराध का गढ़ बताया है और कहा कि बाहरी कहे जाने से आकाश शर्मा का अपमान हो रहा है। इस दौरान रैली में कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। बड़ा दक्षिण विधानसभा के आज नामांकन में युवाओं का जोश दिखा, महिलाओं का साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और हमेशा कहते आया हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का चुनाव, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जहाँ पर रायपुर दक्षिण के मुद्दे चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ 2 बार के महापौर, 1 बार के सांसद का अनुभव ज्यादा है, लेकिन जो है सक्रियता के आधार पे निष्क्रिय व्यक्ति हो रहे हैं, जो रायपुर शहर की दक्षिण की जनता से कोई काम नहीं किया, जिसके आधार पे वोट। 80वीं वाहिनी के D80 समवाय के लोगों ने कोलिंग ने भारत सरकार के निर्देशानुसार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मीडिया योजना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अगुवाई कमांडेंट जितेंद्र कुमार ने की। वहीं इसमें जिला बस्तर के दूरदराज क्षेत्रों के ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। बता दें कि कार्यक्रम में ग्राम नेतानार, चायकोर, गुरियापाल, बावनरास, खेरूपारा, पटेलपारा सहित कई जगह के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान नक्सलवाद के कारण आम जनता को हुए नुकसान और नक्सली अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बैनर, परिचय पत्र और कैलेंडर का वितरण किया गया। वहीं मीडिया प्लान के तहत छात्रों को स्टेशनरी सामग्री जैसी कॉपी, पेन और कार्डबोर्ड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य संरक्षक, वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर जागरूक किया गया। मेरा नाम कुमारी नाग है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल कोलिंग है और मैं आज एसटीबीटीएम कैंप कोलिंग में आई हूँ। कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत पढ़ाई के बारे में और खेती किसानी और हमें इस भारत को कैसे ऊंचा करना है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिली है। ये ज्ञान प्राप्त करके हमें बहुत खुशी मिली है और भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद। 80 बटालियन के तरफ से कोलिंग में और इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, चांदामेटा, बद्रीमो, नेतनार, कोलीनाला, इनके लिए आज यहाँ के जो युवा लोकल जो यूथ हैं उनके लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया कि और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोगों को, एनजीओ को इनवाइट किया गया, जिसके द्वारा इन्हें पता चले कि रोजगार के क्या क्या साधन हैं। उनके द्वारा इनको अवगत कराया गया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कैसे किसी रोजगार को अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पशुधन से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, जैविक खेती के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उनको शिक्षा और हेल्थ के बारे में बताया गया, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताई गई, जिससे कि हमारे युवा अवेयर रहें और अवेयर रहने के बाद वो आगे के अपने विकास को और आगे तक ले जाए। मेरा नाम कुमारी नाग है। मैं कक्षा 10वीं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चे के बैनर तले प्रदेश भर में विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित की गई। वहीं शिक्षकों ने आकस्मिक अवकाश लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कुछ शिक्षकों से मुलाकात की और दीपावली से पहले पदोन्नति सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के 146 विकास खंडों में आज हमारे शिक्षक जो हैं एलबी संवर्ग के, उन लोगों ने अपने कतिपय मांगों को लेकर आज एक दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन किया है। जैसा कि
हमको हमारे पूरे शिक्षक जो साथी हैं उनको जो पुरानी जो उनकी सेवा दी थी 1998 से 2001 से 2005 से जो नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी सेवाओं को पूरी तरीके से शून्य घोषित कर दिया गया और हमें 2018 से नया कर्मचारी मानकर हमारा जो पुरानी पेंशन जो हमको जो मिलनी चाहिए उससे हम महफूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमको कम्युनिटी मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलना चाहिए, समय वेतनमान मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, ये कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज 1 से 1.5 वर्ष हो गए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर पाई है। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय आंदोलन है और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को आज ज्ञापन सौंपा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अगर शीघ्र ही मांग पूर्ण नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश भर के शिक्षक जो एलवी संवर्ग के हैं वो लोग रायपुर में इकट्ठे होंगे अपने परिवार के साथ और अनिश्चितकालीन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर, आज 20 दिन बाद भी ऐसी क्या बात है कि पदोन्नति सूची जारी क्यों नहीं की जा रही है? हमारे द्वारा बार बार निवेदन किया गया, उनके द्वारा 5 सितंबर में पहले बात हुई थी तो कुछ तकनीकी पहलू बचे हुए थे, उनके कारण काम रुका था। मगर आज 20 दिन होने के बाद भी पदोन्नति सूची जारी नहीं होने से हमारे सहायक शिक्षकों में काफी गहरा आक्रोश है। तो हमारी एक ही मांग है, डीओ साहब से भी मिलना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला का प्रमोशन सूची तत्काल जारी करें। हमारे पास 323 पद थे। अभी हमने 10% पद उसमें हमने रोका था परिभ्रमण के लिए, नालीन प्रकरण के लिए। तो अभी साहब का निर्देश ये हुआ कि कोई भी पद नहीं रोके जाएंगे, जितने पद खाली हैं सभी पदों में काउंसलिंग करनी है। इसलिए पुरानी जो काउंसलिंग थी वो 288 पदों के लिए हो रही थी, उसको निरस्त करते हुए और परसों से फिर से नई काउंसलिंग होगी और बढ़े हुए 330 पदों पर होगी और सेम डे ऑर्डर होगी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने पंडरिया विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसंगिना साधु अनुपस्थित मिले, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपस्थित डॉक्टर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर पहुंचे, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से 4 दिवसीय एग्री कार्निवल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और हमारे तमाम कैबिनेट के मंत्री भी वहां मौजूद रहे। का सौभाग्य है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी हैं, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, हमारे विधायकगण हैं, अनुज शर्मा जी, गजेंद्र यादव जी, यहाँ के कुलपति जी हैं और बहुत सारे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और पूरे प्रदेश भर से अन्नदाता किसान भाई बहन सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा आयोजन है। कि कृषि के सेक्टर में इतना नवाचार हो रहा है, इतने अधिक जो है चीज आ रहे हैं, इतने अधिक परिवर्तनकारी जो काम हो रहे हैं, उन सब को आम किसानों तक हम सबको पहुंचाना है और इससे जो है हमारा धान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फसल है जो उससे लोग लाभ कमा सकते हैं, ले सकते हैं। सौभाग्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक का आयोजन हुआ। वहीं इस बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना के लिए राशि स्वीकृत की गई।
बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और राहुल भगत सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णयों और राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन भरा। बता दें कि नामांकन रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बघेल ने कहा कि बीजेपी ने आकाश शर्मा को बाहरी बताकर छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया है। साथ ही रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसने पार्टी की एकजुटता को दर्शाया। बड़ा दक्षिण विधानसभा के आज नामांकन में युवाओं का जोश दिखा, महिलाओं का साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और हमेशा कहते आया हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का चुनाव, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जहाँ पर रायपुर दक्षिण के मुद्दे चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ नामांकन रैली में देखिए, आकाश शर्मा जी 6 साल NSUI के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 साल से, पिछले 2 साल से वो जीत कर आए थे यूथ कांग्रेस का चुनाव, 4.5 लाख वोट से जीत। देखिए, लगातार 35 वर्षों से दक्षिण विधानसभा की जनता थक चुकी है। अब दक्षिण विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष युवा जोश के साथ इस विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने जा रहे हैं और भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं चुनाव को। बड़ा दक्षिण विधानसभा के आज नामांकन सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण की राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 1% आबादी भी कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानती, जबकि सुनील सोनी के कार्यों की सराहना की। वहीं ब्रजमोहन ने सुनील सोनी को विकास पुरुष बताते हुए उनके विभिन्न योगदानों का उल्लेख किया। साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि सुनील सोनी ने चुनावी प्रक्रियाओं में उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, RDA के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। मंत्री टंकराम वर्मा नारायणपुर दौरे पर पहुंचे, जहां वे जिला स्तरीय आवास मेले में शामिल हुए। उन्होंने 18 लाख PM आवास देने के वादे का उल्लेख करते हुए बताया कि हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी जाएगी। वहीं वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी शक्तिहीन हो चुकी है और लोगों का भरोसा उठ गया है। उन्होंने नारायणपुर में तेंदुपत्ता जलाने की घटना की जांच का आश्वासन भी दिया है। साथ ही भाजपा का लक्ष्य छत्तीसगढ़ का समग्र विकास है, जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
आज नारायणपुर जिला में जिला स्तरीय आवास मेला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था चुनाव के समय कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे, और ये भी संकल्प लिया था कि जब तक हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं देंगे तब तक हम सरकारी आवास में नहीं जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादा को पूरा किया। पहले प्रधानमंत्री आवास दिए, उसके बाद अपने शासकीय आवास में गए, और आज उसी जिला स्तरीय जो आवास मेला है उसी में जा रहा हूँ। आज वहाँ के हितग्राहियों को आवास का चाबी सौंपा जाएगा, उनको राशि दी जाएगी, और इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूँ। कांग्रेस तो जो है शक्तिहीन हो गया है विधानसभा चुनाव के समय से। अब उसमें चाहे भी कुछ भी भर लें, उसमें एनर्जी आने वाला नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, अभी रायपुर दक्षिण की विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी, और आने वाला नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में दिखेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो। भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर ब्रजमोहन अग्रवाल को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सभी की जड़ें गांव से जुड़ी होती हैं और आकाश शर्मा गुंडरदेही से हैं। वहीं बघेल ने सवाल उठाया कि भाजपा के नेता खुद कहां से आए हैं। ये विवाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रहा है, जहां स्थानीयता और पहचान पर चर्चा हो रही है। इस दौरान बघेल ने सूरजपुर मामले में अजय चंद्राकार के बयान का भी समर्थन किया है। सबकी जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आदमी बता दो दक्षिण में कि जिसके गांव में घर ना हो या किसी गांव से ना आया हो। वहाँ आप चल देंगे ब्राह्मण पारा में तो कोई राजिम वाला मिलेगा, कोई ढौर वाला मिलेगा, कोई परसदा वाले मिलेंगे, कोई गुंडरदेव वाले मिलेंगे। तो यहाँ तो सब मैं जानता हूँ कि आकाश शर्मा गुंडरदेव उसकी जड़ें हैं, गांव से आया हुआ है। लेकिन सोनी जी कहाँ से आए हैं, या सेठ बिरजू सेठ कहाँ से आए हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? वो भी गांव से हैं, लेकिन कहाँ? छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? यहाँ चाहे ब्राह्मण पारा कहो, चाहे सुंदर नगर कहो, चाहे बनिया पारा कहो, जितने छत्तीसगढ़िया बनिया हैं सबकी जड़ें गाँव में है। नहीं, अजय चंद्राकर जी ठीक करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के करना चाहिए। सरकार ही बर्खास्त करने के लायक है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।